नमस्कार। आज हम क्लास 6 वसंत भाग 1 का जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टिकट एल्बम। इस कहानी के हम प्रश्न उत्तर करेंगे इस बार। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़कियों पर क्या हुआ? अब जो इसका आंसर है वो देखते हैं। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिखा था, A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक ये एल्बम मेरा रहेगा। इस वाक्य को क्लास के लड़कों ने अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टिप लिया। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हमारा। आगे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन में क्या दशा हुई? इसका आंसर देखते हैं। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा, यानी उससे जलन होने लगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है, स्कूल जाना उसे अच्छा नहीं लगता था और लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी थी। उसका मन में जलन की भावना आ गई थी। मतलब अब जो क्या कहते हैं, जो राजप्पा है वो नागराजन से बहुत ईर्ष्या करने लगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय जब राजप्पा ने पहला पृष्ठ पढ़ा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने अलमारी में एल्बम रखा तो उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा हो, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा चौथा क्वेश्चन, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाला? मतलब राजप्पा ने जो नागराजन का जो एल्बम था ना वो अंगीठी में क्यों डाला? अब इसका आंसर देखते हैं। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में इसलिए डाला दिया क्योंकि उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और पुलिस उसे पकड़ ले जाएगी। मतलब उसको लगा कि उससे जेल हो जाएगी, यानी उसे पुलिस पकड़ के अपने साथ ले जाएगी। इसलिए उसने जो क्या कहते हैं नागराजन का जो एल्बम था उसे अंगीठी में डाल दिया। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खियों से क्यों की? यानी जो इस पाठ के जो लेखक है उनने राजप्पा की तुलना मधुमक्खियों से क्यों की? अब इसका आंसर देखते हैं। लेखक ने राजप्पा
के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खियों से इसलिए क्योंकि जिस तरह मधुमक्खी विभिन्न फूलों का रस इकट्ठा करती है, उसी तरह राजप्पा भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। मतलब उसने जो क्या कहते हैं, जगह जगह जाकर उसने मतलब टिकट खरीदे थे अपने एल्बम के लिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर, कहानी से आगे। टिकट की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजों में भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। अब हमें जो ऐसी चीजें हैं जो क्या कहते हैं, मतलब जिन लोगों को ऐसा शौक होता है ना, जैसे अभी इस कहानी में आया गया है कि राजप्पा को शौक था टिकट इकट्ठा करने का। अब जो आगे शौक आए हैं वो हैं सिक्के इकट्ठे करने के। अब हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है अन्य चीजें जिसे जमा किया जा सकता है। पुराना सिक्का, पौधों की पत्तियां, विभिन्न देशों के रुपए या नोट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर हमारा 3। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसा और आधार सोचकर लिखो। इसका आंसर है टिकट को अलग करने के आधार, समय के आधार पर, देश के आधार पर, मूल्य के आधार पर, डिजाइन के आधार पर, आकार के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है डिजाइन के आधार पर, आकार के आधार पर।